नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, कैंसर का ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं और ये कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे प्लान किया जाता है अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको स्किप मत करिएगा। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कुछ आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैंसर मैनेजमेंट में सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। वो देखता है कि शरीर में कहाँ कहाँ पर लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, उसका नेचर कैसा है और वो लिम्फ नोड क्या वाकई में कैंसरियस है या नहीं है। फिर उसके बाद आता है स्टेप ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इससे डिटरमाइन किया जाता है कि कैंसर की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ ब्लड में और यूरिन में आ चुकी हैं। और फिर आगे एक और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिंग। उसमें पेट सीटी होता है और एमआरआई कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है। तो इसके बिहाफ पर भी डॉक्टर आपके ट्यूमर को इवेल्युएट करता है कि ये वाकई में कैंसरियस है या नहीं है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है बायोप्सी। इससे कैंसर के ट्यूमर का नेचर पता चलता है और ये डेफिनेट कर देता है कि वाकई में पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। और जब ओवरऑल ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं तो डॉक्टर उस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि पेशेंट को कौन से स्टेज का कैंसर है, किस ग्रेड का कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट फ्यूचर में हमें किस तरीके से प्लान करना है कि जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो, उसकी कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो सके। तो जब ये एक बार सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स डायग्नोस्टिक की, लैब की, इमेजिंग की जब डॉक्टर के हाथ में आ जाती है, इंक्लूडिंग बायोप्सी ऑल्सो, तो फिर उसके बाद डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान करने में ईजी रहता है। तो जब ये आ गई हैं रिपोर्ट्स, फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट हो सकता है एक कैंसर के पेशेंट का। देखिए, इसमें कई बार कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है कि पहले पेशेंट की सर्जरी कर दी और उसके बाद उसको कीमो पे रख करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या उसके साथ हमने रेडिएशन थेरेपी भी ऐड कर दी। तो इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और पेशेंट्स को इस ट्रीटमेंट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ट्रीटमेंट कीमो से भी हो गया है, सर्जरी के द्वारा कैंसर का वो हिस्सा काट के निकाल दिया गया है और बाकी की कसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी पूरी कर देता है, रेडिएशन से ट्यूमर को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? हार्मोन थेरेपी होती है, टारगेटेड थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। ये सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जो पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग उसका डॉक्टर चूज करके फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो यही होता है कि पेशेंट का कैंसर मैनेजमेंट किस तरीके से एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान करता है। बहुत बड़ा पार्ट इसका इन्वेस्टिगेशन पे होता है कि डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करता है कि आपके पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट सूटेबल है और किसके रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।